नमस्कार दोस्तों, द हंसवाणी एजुकेशन बुंदेलखंड कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने कल नाइट में एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपके लिए इंट्रो साथ में 10th क्लास की प्रायिकता टॉपिक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। जिस वीडियो के डालते ही आज मॉर्निंग तक उस वीडियो का वॉचिंग टाइम 18 से 20 घंटे हो चुका है। इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बड़ा प्यार मिला और सभी ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, धन्यवाद। इसके बाद दोस्तों आज मैं आपके लिए पढ़ाने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस 10th क्लास के भी बेसिक फॉर्मूले रहेंगे, 11th क्लास के भी बेसिक फॉर्मूले रहेंगे और 12th क्लास के भी बेसिक फॉर्मूले रहेंगे। इन फॉर्मूलों का यूज आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है आज अपन ट्रिग्नोमेट्री को बहुत बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। ये जो फॉर्मूले हैं विदाउट समझे आप इनको लर्न नहीं कर सकते, तो ध्यान से समझना भी है और आगे बढ़ना है। जैसे यदि अपन बात करें ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है अर्थात त्रिकोणमिति है, क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ध्यान से समझना दोस्तों। यदि हम त्रिकोणमिति शब्द को तोड़ें तो क्या निकलता है? त्रिकोण और मिति, अर्थात जो त्रिकोणमिति यूज होती है ये त्रिकोणीय संरचना में यूज होती है। जैसे कि आपके त्रिकोण संरचना में आता है एग्जाम्पल त्रिभुज। दोस्तों सभी त्रिभुज नहीं, ओनली और ओनली त्रिभुज कौन सा? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस यूज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में यदि हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो जो समकोण त्रिभुज होता है एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। दोस्तों यहाँ पे यदि हम देखें 90 अंश के सामने का जो कोण होता है उसे क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण, मतलब हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण, हाइपोटेनियस। इसके बाद ये जो रेखा है इसके लिए आप लंब भी बोल सकते हैं और इसके लिए आधार भी बोल सकते हैं। परंतु दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, मैंने अधिकतर देखा है सभी लोग क्लियर करते हैं कि 90 के सामने की जो बड़ी भुजा होगी वो क्या होगी? कर्ण। ये आपकी लंब हो सकती है और ये आधार, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है कि ये लंब होगी कि आधार। आप सपोज कर सकते हैं कि ये लंब होगा और ये आधार, बट आपका आधार यहां पे भी हो सकता है और आपका लंब यहां पे भी हो सकता है। इसके लिए दोस्तों एक कंडीशन होती है, 9th क्लास में एक प्रमेय होती है कि यदि 90 अंश के कोण के अलावा समकोण त्रिभुज में 90 अंश के कोण के अलावा अन्य कोण दे दिया जाए, जैसे x अंश दे दिया तो 90 के एंगल के अलावा हमें अन्य कोण कौन सा दिया है? x अंश। तो 90 अंश के कोण के जस्ट सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। और अन्य कोण जो दिया है इसके सामने की जो भुजा होगी वो हमेशा क्या होती है? लंब। देन क्लियर हो गया कि यहाँ पे लंब और आधार हो सकता था, बट अब यहाँ पे क्या होगा? आपका लंब, और यहाँ पे क्या होगा? आपका आधार। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। यदि एक मान के चलो अपन ने कंडीशन चेंज कर दी, यहां पे 90 अंश दे दिया और यहां पे कितना दे दिया आपके लिए? y। कितना दे दिया? y। तो 90 अंश के कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण, अभी बताया मैंने। और जो अदर कोण दिया है उसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? लंब। जी क्या हो जाएगा? लंब। और यहां पे क्या हो जाएगा जी? आधार। ध्यान रखना दोस्तों, ये आपको मैंने त्रिभुज की कंडीशन बता दी कि कब आपका कौन सा लंब लिया जाएगा, कब किसको आधार लिया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ध्यान रखना, ये जो समकोण त्रिभुज में बेसिक फॉर्मूला यूज होता है वो होती है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी होती है? पाइथागोरस प्रमेय। इसके लिए कैसा पढ़ेंगे? कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यदि दोस्तों यहां से मैं लंब का वर्ग लेने की कोशिश करूं तो यहां पे फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा? कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। यदि यहां पे हम आधार का वर्ग लेने की कोशिश करते हैं तो पाइथागोरस चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ये है आपके ट्रिग्नोमेट्री शुरुआती बेस। ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणीय संरचना, त्रिभुज। त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज लेना? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक अंश कितने 90 अंश का हो उसे क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण। इसके अलावा लंब और आधार किसी भी एक भुजा के लिए मान सकते हैं यदि 90 अंश के अलावा अन्य कोण नहीं दिया तो। परंतु जैसे ही यदि
नवंश के कोण के अलावा अन्य कोण दे दिया जाता है तो नवंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण, अधर कोण के सामने की भुजा लंब, जैसा कि इस त्रिभुज में दिखाया गया है। और इस त्रिभुज में 90 के अलावा अन्य कोण क्या दिया था, 42, तो यहाँ पे इसकी भुजा क्या होगी, आपकी लंब होगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसका सेकंड फॉर्म इसकी चेंज की बात करें तो लंब का वर्ग बराबर हो जाता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। यदि हम यहाँ पे आधार का वर्ग निकालने की कोशिश करें तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपके बेसिक फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में यूज होंगे। कहने का मतलब क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। ध्यान रखना दोस्तों, त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। इनको ध्यान रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब आप बोलेंगे सर 3 बताए, अभी होते तो 6 हैं, तो ध्यान रखना साइन के भाई साहब होते हैं। कौन होते हैं, भाई साहब। भाई कौन होता है, कोसेक थीटा। कोस का भाई होता है सेक थीटा और टेन का भाई होता है कॉट थीटा। ये 6 फॉर्मूले नहीं सॉरी, त्रिकोणमिति रेशियो अर्थात त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कितने होते हैं, 6। साइन कॉस टेन और 3 इसके भाई, साइन का भाई कोसेक, कोस का भाई सेक और टेन का भाई कॉट। ध्यान रखना दोस्तों, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, लेकिन इसके पहले अपन देखते हैं कलयुग की स्थिति। आजकल हमारे वर्तमान समय में कलयुग का राज है, अर्थात कलयुग में क्या होता है, भाई भाई का नहीं होता। तो उसी प्रकार यहां पे फॉर्मूले भी भाई भाई के नहीं है। जैसे ध्यान रखना, साइन थीटा है अपोजिट होता है कोसेक थीटा का और कोसेक थीटा होता है अपोजिट किसका, साइन थीटा का। देन आपका साइन थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, अपोजिट मतलब 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। यदि हम बात करें सेकेंड कंडीशन की तो आपका कोस थीटा अपोजिट होता है सेक के, मतलब 1 अपॉन सेक थीटा। देन हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कोस थीटा अपोजिट होता है किसका, सेक थीटा और सेक थीटा अपोजिट होता है किसका, कोस थीटा। देन फॉर्मूला बन जाएगा आपका कोस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा। इसके बाद दोस्तों थर्ड कंडीशन है आपकी टेन थीटा अपोजिट होता है कॉट थीटा के, कॉट थीटा अपोजिट होता है टेन थीटा का। देन आपका टेन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। ये थे आपके त्रिकोणमिति रेशियो में रिलेशन, जिसको अपोजिट कंडीशन वाले फॉर्मूले भी बता सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, साइन अपोजिट होता है कोसेक का, कोसेक अपोजिट होता है साइन का। तो साइन का फॉर्मूला 1 अपॉन कोसेक, कोसेक का फॉर्मूला 1 अपॉन साइन। कॉस अपोजिट होता है सेक का, सेक अपोजिट होता है कॉस का, तो कॉस का फॉर्मूला 1 अपॉन सेक, सेक का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन अपोजिट होता है कॉट का, कॉट अपोजिट होता है टेन का, टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखना, टेन के 2 स्पेशल फॉर्मूले होते हैं, टेन के 2 स्पेशल फॉर्मूले होते हैं। जैसे ही ध्यान रखना, ध्यान से, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ऐसे ये कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है इसका अपोजिट कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये टेन के 2 और कॉट के, साइन टेन का और कॉट का 2 स्पेशल फॉर्मूले हैं साइन और कॉस के फॉर्म में। टेन थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन थीटा। ये थे आपके बेसिक फॉर्मूले। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अभी जो आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखी, इसके जो फॉर्मूले हैं अर्थात लंब, कर्ण और आधार के आधार पर इनके फॉर्मूले को डिवाइड किया गया है। देखते हैं दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जो आपका और मेरा जो चैनल है द हंसवाहिनी एजुकेशन बुंदेलखंड, उसके लिए बढ़ावा मिले।
यदि हम बात करें दोस्तों समकोण त्रिभुज के आधार पर, इसके आधार पर समकोण त्रिभुज, ये क्या हो गया 90 का है, तो ये क्या होगा कर्ण। अभी अदर कोण नहीं दिया तो ये लंब भी हो सकता है और आधार भी हो सकता है। यदि इसको लंब सपोज किया तो इसको हम क्या सपोज करेंगे आधार। अब आपके 6 त्रिकोणमितीय रेशियो होते कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। लंब कर्ण और आधार के फॉर्म में भी इनके फॉर्मूले हो गए। तो इसकी दोस्तों एक ट्रिक है, क्या है? ट्रिक है लाल बटे का, एल ए एल, लाल बटे के ए, लाल बटे का। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भूले। इसके बाद यदि हम बात करें हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल बटे कका, अर्थात यदि हमने फर्स्ट क्या पढ़ा आपने साइन कॉस टेन, तो ये क्या हो गया साइन मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस सेकेंड बोला आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, एल बटे ए। अब ध्यान रखना दोस्तों ये जो नीचे के 3 फॉर्मूले ये जस्ट अपोजिट होंगे ऊपर के फॉर्मूलों का। साइन का भाई कौन होता है? कॉसेक, अपोजिट चलता है तो क्या हो जाएगा के बटे ए। सेक का अपोजिट कौन होता है? कॉस, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहां पे सॉरी कॉसेक का क्या होता है? कर्ण बटे लंब। सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और कॉट जो अपोजिट होता है किसका होता है? टेन का, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे लंब। इसको मैं हिंदी में मेंशन किए दे रहा हूं, अर्थात साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। यदि टेन थीटा की बात करें तो फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। कोसेक थीटा की बात करें तो कर्ण बटे लंब। यदि हम सेक थीटा की बात करें तो कर्ण बटे आधार। यदि हम कोट थीटा की बात करें तो आधार बटे लंब। दोस्तों ये आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लंब कर्ण और आधार के आधार पर साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट के कितने फॉर्मूले हैं? 6 फॉर्मूले हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कुछ बेसिक सर्व समीकरण होती हैं। क्या होती हैं? सर्व समीकरण। सभी को मालूम होता है सर्व समीकरणों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3 3 होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सेकंड होती है कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इन 3 सर्व समीकरणों से आपको 15 सर्व समीकरण बनानी। कितनी बनानी है दोस्तों? 15 सर्व समीकरण बनानी है। जैसा कि जब तक इन फॉर्मूलों को आप फिजिकली यहां पे मैनेज होते नहीं देखेंगे आपको लर्न नहीं होती, इनको ध्यान से समझना है और याद करना है। ठीक है, सर्व समीकरण मैंने आपको कितनी बताई? 15 होती कितनी है? रियल 3, लेकिन इसको मैनेज कितनी करते हैं? 15 सर्व समीकरण। ध्यान से समझना। फर्स्ट कौन सी होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल कितनी होती है? 1। दूसरी सर्व समीकरण होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसके बाद जो थर्ड सर्व समीकरण होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कितनी होती है? 1। जैसे कि इससे भी हमें कितनी बनाना है? 5। तो ये आपकी कौन सी है? फर्स्ट। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना दिया है? 1। यदि हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो कोस को हम उस साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यदि हम सिंपल साइन की वैल्यू की कोशिश करें तो जो स्क्वायर है, स्क्वायर जब बराबर के उस साइड जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रूट में। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यदि हम cos की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो साइन को ट्रांसपोज करेंगे अर्थात पक्षांतर करेंगे तो किसमें जाएगा? माइनस में। प्लस का पक्षांतर किसमें होता है? माइनस में। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां से सिंपल यदि हम cos थीटा की वैल्यू की बात करें तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इसके बाद सेकंड सर्व समीकरण होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहां पे यदि हम सिंगल सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो टेन को उस साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा? 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। यदि हम सिंपल सेक की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो स्क्वायर स्क्वायर जाएगा तो किसमें लग जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यदि हम सिंगल tan की वैल्यू की निकालने की कोशिश करें तो हमारा tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, जैसे इस वाले को देखें ध्यान से समझना, ये हमारे टफ है। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम 1 को इस साइड ले जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा तो पहले ही से है, 1 प्लस का इस साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, देन tan स्क्वायर थीटा की सर्व समीकरण क्या हो जाएगी, तो इक्वल में क्या है sec स्क्वायर थीटा, 1 इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारी हो गई। यदि हम सिंपल tan की वैल्यू की फाइंड करने की कोशिश करें तो स्क्वायर रूट साइड जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि हम थर्ड सर्व समीकरण की बात करें, यहाँ पे देखिए थर्ड सर्व समीकरण की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, क्लियर है। यदि हम सिंगल cosec थीटा की वैल्यू की बात करें तो स्क्वायर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा रूट में, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। यदि सिंपल हम यहाँ से cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे हम 1 इस साइड लेके करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे अर्थात पक्षांतर करेंगे तो cosec स्क्वायर थीटा तो है 1 जी आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोस्तों मैंने आपके लिए 3 से कितनी सर्व समीकरण बनाना बता दी, 15 सर्व समीकरण। कौन कौन सी, फर्स्ट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल कितना दिया है आपका 1, अर्थात sin स्क्वायर हमारा cos उस साइड जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो 1 sin स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और सिंगल sin की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, किसके अंदर करनी के अंदर। यदि हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो हमारा यहाँ पे sin उस साइड जाएगा, ये गड़बड़ हो गया, sin उस साइड जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी करनी के अंदर आएगा आपका sin स्क्वायर थीटा, क्लियर है। वो मिस हो गया था, मैंने बोला तो cos sin ही था बट लेक cos गया था। इसका सेकंड क्या होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1, तो यहाँ से tan उस साइड जाएगा किसमें हो जाएगा प्लस में, सिंगल tan sec की वैल्यू निकालेंगे तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि हम tan की वैल्यू निकालें तो 1 इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, अर्थात sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि सिंगल tan की वैल्यू निकालें तो स्क्वायर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा रूट में, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद हमारा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1, cos स्क्वायर थीटा है, यदि हमारा cot साइड आएगा तो किसमें हो गया प्लस में कन्वर्ट हो गया। सिंगल cosec थीटा की बारे बात करें तो स्क्वायर साइड आएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कर्ली में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। यदि हम cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू की बात करें तो 1 इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्लियर है। यदि हम यहां से सिंगल cot की वैल्यू की फाइंड की बात करें तो स्क्वायर रूट साइड लग जाएगा, स्क्वायर रूट साइड जाएगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा करनी में, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोस्तों इस तरीके से मैंने आपके 3 सर्व समीकरणों से 15 सर्व समीकरण बनाना सिखा दी, इनको बहुत अच्छे से रिवीजन करना। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपके 48 फॉर्मूलों की। चलो 48 फॉर्मूलों की बात करते हैं, ध्यान से समझना ये 48 फॉर्मूले होते क्या है। पहले नंबर पे इसका पैटर्न बनाते हैं, फिर एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैं बहुत छोटे छोटे में लिखने की कोशिश करूंगा, आपको मैं फॉर्मेट बता रहा हूं 48 फॉर्मूले होते कौन कौन से हैं। जैसे मान के चलो साइन थीटा cos थीटा tan थीटा, देख रहा है यहाँ पे, चलो यहाँ पे थोड़ा बड़े में लिखते हैं जिससे आपको साफ दिखाई दे, साइन थीटा cos थीटा साइन cos tan cosec sec और हमारा cot, ये हमारे 6 फॉर्मूले में। जब इन 6 फॉर्मूलों को एक बार 90 प्लस थीटा माइनस थीटा के साथ लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस के साथ लेंगे 90 प्लस थीटा तो 6j हो जाएंगे, 90 माइनस थीटा के साथ लिखेंगे तो 6j हो जाएंगे, 180 प्लस थीटा के साथ लिखेंगे तो 6j हो जाएंगे, 180 माइनस थीटा के साथ लिखेंगे तो 6j हो जाएंगे, 270 प्लस थीटा के साथ लिखेंगे तो 6j हो जाएंगे, 270 माइनस थीटा के साथ 6j, फिर 360 प्लस थीटा मतलब 360 प्लस थीटा के 6, फिर 360 माइनस थीटा के 6j, कितने हो जाएंगे आपके फॉर्मूले 6 6 6, मतलब कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 8 6 48, मतलब कितने फॉर्मूलों की बात चल रही है दोस्तों 48 फॉर्मूलों की बात चल रही है। जब मैं आपके लिए फॉर्मूले समझा रहा हूं, यदि जब आप रिवीजन करें तो पहले नंबर इन 48 फॉर्मूलों का फॉर्मेट तैयार करें, सबके साथ 6 त्रिकोणमिति यूज होंगे,
तो 90 प्लस थीटा क्या है, साइन 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, cosec 90 प्लस थीटा, sec 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा, 6 जी हो जाएंगे। फिर sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, 6 जी हो जाएंगे। उसके बाद sin 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, cosec 180 प्लस थीटा, sec 180 प्लस थीटा, cot 180 प्लस थीटा। इस तरीके से आपको पूरे 48 क्वेश्चन का क्या बना लेना है, पैटर्न बना लेना है। अब इसका मैं बेसिक तरीके से किस तरीके से इनके लिए सॉल्व करेंगे ये चीज मैं आपके लिए बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। यदि जो मैं ग्राफ बनाने वाला हूं ये आपको समझ में आ गया तो इन 48 फॉर्मूलों को आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा, और क्लियर बात यह है कि फॉर्मूलों को कभी रटा नहीं जा सकता। ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान से समझना। यदि चैनल आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बात करते हैं इन 48 फॉर्मूलों की, तो ध्यान रखना दोस्तों, यदि हम कोऑर्डिनेट बनाएं अर्थात निर्देशांक बनाएं तो यहां पे देखा जाए ये मिड पॉइंट, यहां पे इसकी जो वैल्यू होगी वो कितना होगी 0, इसकी वैल्यू कितनी होगी 90, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी होगी 180, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी होगी 270, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 360, कितनी होगी 360। क्लियर है? टेक्निकली यहां पे देखते रहे कि वीडियो बराबर चल रहा है कि नहीं। इसके बाद बात करते हैं ये जो कोऑर्डिनेट, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसके लिए फोर्थ। यदि हम इसकी वैल्यू की फाइंड करने की बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये जो कोऑर्डिनेट है किस में कन्वर्ट, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 90 माइनस थीटा। यदि हम यहां से यहां की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी 90 प्लस थीटा, और यहां पे 180 माइनस थीटा, क्योंकि 90 से एक्स्ट्रा इसलिए प्लस, 90 से नीचे ऊपर है मतलब कम है इसलिए माइनस। यदि हम यहां से इसकी बात करें तो 180 से कैसा है अधिक, इसलिए 180 प्लस थीटा, ये 180 से 270 से कैसा है कम, इसलिए 270 माइनस थीटा। यदि हम यहां की बात करें तो ये 270 से अधिक इसलिए 270 प्लस थीटा, यहां पे 360 से कम इसलिए 360 माइनस थीटा, और ऊपर जाए तो 360 से अधिक इसलिए 360 प्लस थीटा। इसके बाद यदि हम बात करें, एक वर्ड होता है ऑल, यहां पे लिखता हूं ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, फर्स्ट वर्ड, सेकेंड, थर्ड, और ये कौन सा है फोर्थ वर्ड। दोस्तों ये फर्स्ट वर्ड फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, सेकेंड वर्ड सेकेंड में, थर्ड वर्ड थर्ड में, और फोर्थ फोर्थ में। तो ध्यान रखना फर्स्ट में क्या है ऑल, मतलब जो फर्स्ट चतुर्थांश है इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होंगे पॉजिटिव, मतलब यहां पे फर्स्ट में साइन भी पॉजिटिव, cos थीटा भी पॉजिटिव, tan थीटा भी पॉजिटिव, cosec थीटा भी पॉजिटिव, sec थीटा भी पॉजिटिव, cot थीटा भी पॉजिटिव। परंतु सेकंड की बात करें तो सेकंड में क्या है स्टूडेंट, स्टूडेंट का अपन ने क्या लिया s, s मतलब हमारा sin थीटा, और sin के भाई साहब कौन है cosec थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी के जो 4 होंगे वो कैसे होंगे नेगेटिव। यदि अपन बात करते हैं थर्ड में क्या आ रहा है टेक, टेक का अपन ने क्या लिया टी, टी मतलब tan थीटा, और tan के भाई साहब हैं cot थीटा, ये दोनों प्लस, बाकी के कैसे होंगे सभी माइनस, कैसे होंगे सभी माइनस। यदि हम फोर्थ वर्ड की बात करें तो क्या है कॉपी, कॉपी का मतलब क्या है सी वर्ड, सी से मतलब क्या है cos थीटा, और cos का भाई साहब कौन है sec थीटा, ये दोनों कैसे होंगे पॉजिटिव, और बाकी के जो 4 होंगे वो कैसे होंगे नेगेटिव होंगे। ये मैंने आपके लिए निर्देशांक बता दिए किसकी वैल्यू कहां पे क्या एड्रेस में प्लस होगी। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखना 90 प्लस थीटा और माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा माइनस थीटा में हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है, त्रिकोणमिति
अनुपात बदलता है। क्या होता है? बदलता है। कैसे? साइन थीटा किसमें बदलेगा? कोस थीटा में। कोस किसमें बदलेगा? साइन में। टेन थीटा किसमें? कोट थीटा में। कोट थीटा किसमें? टेन में। कोसेक थीटा सेक में, और सेक किसमें? कोस में। इसके बाद दोस्तों इसका नेक्स्ट पॉइंट है 180 प्लस थीटा माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा माइनस थीटा में जो त्रिकोणमिति अनुपात है, त्रिकोण मिति अनुपात बदलता नहीं है। दोस्तों इतने चार्ट के आधार पर आप 48 फॉर्मूलों को आसानी से बना सकते हैं। 48 फॉर्मूलों को आसानी से बना सकते हैं। जैसे इस चार्ट में बनाया मैंने, इस तरीके से आपको इसको कॉपी से ड्रा करना है। उसके बाद जो जिस तरीके से मैंने बताया है एक एक करके इनका यूज करना है। जैसे मैं आपके लिए बताऊं, मैंने बोला हमें फॉर्मूला चाहिए किसका? निकल जाओ। जैसे मैंने बोला, यहां पे दिख रहा है, जैसे मैंने बोला मुझे 10 180 माइनस थीटा की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए? 10 180 माइनस थीटा की वैल्यू चाहिए। दोस्तों ध्यान से समझना, जैसे मैंने बोला मुझे 10 180 माइनस थीटा की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए? 10 180 माइनस थीटा। तो इसका एड्रेस क्या है 180 माइनस थीटा? देखो 180 माइनस थीटा कहां पे आ रहा है? सेकंड चतुर्थांश में आ रहा है। किसमें आ रहा है? सेकंड में। तो सेकंड में हमारा 10 किसका होता है? माइनस का, क्योंकि इसमें साइन और कोसेक प्लस की होती है, बाकी सभी किसके होते हैं? माइनस के। तो 10 किसमें आ जाएगा? माइनस में। अब 180 में हमारा त्रिकोणमिति अनुपात बदलता नहीं है, तो 10 का 10, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 10 थीटा। इस तरीके से दोस्तों आपको 48 फॉर्मूले बनाना है। इसके बाद जैसे यहां पे मैं साफ कर रहा हूं, आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ करके सामने रखिएगा। किस तरीके से इनको चेंज करते हैं मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। देखो जैसे यहां पे मैंने बोल दिया साइन 270 प्लस थीटा की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? 270 प्लस थीटा की। तो ध्यान रखना दोस्तों 270 प्लस थीटा। अब 270 प्लस थीटा का एड्रेस क्या है? 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा कहां पे आता है? फोर्थ में आता है। किसमें आ रहा है? फोर्थ में। तो फोर्थ में हमारा कोस और सेक किसका होता है? प्लस का, बाकी माइनस। तो ये क्या है? साइन। तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। अब 270 प्लस थीटा मैंने अभी यहां पे लाइन लिखी थी, 270 और 90 प्लस थीटा का हमारा ट्रिग्नोमेट्री चेंज होता है। तो साइन किसमें चेंज होगा? कोस में। तो साइन 270 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 कोस माइनस थीटा। यदि मैं बात करूं, मैंने बोला हमें कोट 360 प्लस थीटा की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए? 360 प्लस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो दोस्तों एड्रेस देखो 360 प्लस थीटा कहां पे है? फर्स्ट में आ रहा है। किसमें आ रहा है? फर्स्ट में। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया। क्या 360 प्लस थीटा पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होता है? नो चेंज। तो यहां पे क्या हो जाएगा? नो चेंज। अर्थात आपका कोट का क्या रहेगा? कोट थीटा। देन हमारा कोट 360 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है प्लस का कोट थीटा। दोस्तों इस तरीके से आपको पूरे के पूरे 48 फॉर्मूले बना के देखना है। इसके बाद बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल की, जो आज तक कभी किसी को याद नहीं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं ये टेबल आपको अभी और इसी टाइम याद होगी, पूरी की पूरी 0 से लेके 180 तक। बस ध्यान से यहां पे बने रहिएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों में शेयर करें कि वो भी इस सेशन का मजा ले सकें। दोस्तों इस टेबल को बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करना। इसमें मैं आपके लिए यहां पे खुद इमेज के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। शायद आज तक आपको किसी भी टीचर ने इमेज के माध्यम से बताने की कोशिश नहीं की होगी। तो पहले देखते हैं इमेज के साथ। मान के चलो ए साइन नाम का एक कौन है? व्यक्ति है। इसका नाम क्या है? साइन थीटा है। कौन है? साइन थीटा नाम का एक क्या है? व्यक्ति। क्लियर है? साइन थीटा नाम का क्या है? व्यक्ति। जब इसका जन्म हुआ, क्या हुआ दोस्तों? जन्म। तो इसके पास
जो एज थी वो क्या है 0। जैसा कि आप भी अपने ऊपर डिपेंड करके सोचते हैं, जब हमारा जन्म होता है तो हमारी एज क्या होती है 0। जब हम जन्म होता है तो हम मान के चलते हैं समथिंग कितने ईयर जिएंगे 90 ईयर जिएंगे। कितना जिएंगे 90। परंतु जब अपन पढ़ते लिखते हैं, जानते समझते हैं, आज का युग जानते हैं, तो समझ में आता है कि यार नहीं यार 90 नहीं जी सकते, अपन अधिकतम जिएंगे 60 में। कहां तक जिएंगे 60 में। अब इस 60 को लेकर अपन अपनी लाइफ की प्लानिंग करेंगे। क्या करेंगे लाइफ की प्लानिंग। सपोज करना, गारंटी में दे रहा हूं, अब भी टेबल याद होगी चुटकियों में। तो यहाँ पे आपका जन्म हुआ 0 में, आपने सोचा था कब तक जिएंगे आप 90 तक। कब तक 90। लेकिन जब जैसे ही बड़े हुए, पढ़ने लिखने लगे, समझने लगे, तो मालूम चला यार लाइफ तो 60 है। तब देखा कि अरे यार 30 साल में हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। प्लानिंग कर रहे हैं। अब एक पड़ा और बचा, वो क्या है 45। तो हमने सोचा कि यार जब मैंने जन्म लिया तो 0 साल का था, मेरे पास प्रॉपर्टी क्या होगी 0 होगी। क्या करेंगे हम, उस समय मेरे पास प्रॉपर्टी कैसी होगी 0। मेरी लाइफ टोटल 60 साल की है, तो 30 साल में जिंदगी कैसी हो जाएगी मेरी आधी हो जाएगी। यहां तक ऐसा ऐसा करेंगे। फिर 45 साल की एज में मैं क्या करूंगा शादी। तो शादी दोस्तों कितने लोगों की होती है 2 लोगों की। सहरा भी 2 लोगों के ऊपर बनता है, तो 2 शादी हो गई। अब बाल बच्चे होंगे तो 2 से कितने हो गए अपन लोग 3 हो गए। अब शादी किसकी होगी बाल बच्चों की शादी करेंगे 60 में, तो यहां पे कितना हो गया √3। और 90 में मान के चलो मेरी डेथ हुई तो मैं अकेले ही जाऊंगा कि नहीं। अर्थात 0 साल में आपकी एज होगी, उसमें आपके पास प्रॉपर्टी क्या होगी 0। 30 में आपकी लाइफ कैसी होगी आधी। 45 में क्या कर लिया आपने शादी, मतलब 1/√2। अब 60 साल की एज में क्या करोगे बाल बच्चों की शादी, मतलब 2 से 3 हो गए थे। अब बच्चों की शादी, इसलिए बच्चों के ऊपर साइड मतलब आप यहां से हट गया। और 90 में जब आपकी डेथ होगी तो आप अकेले ही जाएंगे ना। याद हुई 0 में 0, 30 में लाइफ आधी 1/2, 45 में बाल बच्चों की शादी, सॉरी स्वयं की शादी मतलब 1/√3, 60 में बाल बच्चों की शादी मतलब √3/2 और 90 में अपनी डेथ। अब जो अपना साइन था, साइन का दुश्मन कौन है कॉस है। साइन का दुश्मन कौन होता है कॉस होता है। तो दुश्मन हमेशा कैसे चलते हैं अपोजिट। अर्थात दुश्मन मतलब कॉस है, इसकी 0 की वैल्यू मतलब इसमें कौन सी वैल्यू रखोगे अपोजिट, मतलब 90 की। 90 में क्या हुआ था डेथ हुई थी। cos 30 लिखना मतलब साइन कैसे लिखोगे 60, मतलब यहां पर उसने क्या की थी बाल बच्चों की शादी की थी। cos 45 ये तो चाहे दुश्मन हो चाहे हो शादी तो सब लोग टाइम से करेंगे। इसके बाद यदि हम 60 की बात करें तो cos 60 मतलब इसका दुश्मन क्या होगा sin 30। sin ने 30 में क्या किया था आधी जिंदगी हो गई थी, मतलब 1/2। cos 0 मतलब sin का कौन सा रखा जाएगा 90 मतलब यहां पे क्या आएगा आपका 0। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद जो हमारा 10 होता है, 10 तो सबके लिए याद होता है। 0 में क्या होता है 0, 0 में मतलब कुछ नहीं 0। 90 क्या है अधिकतम मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी इनफाइनिटी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू की कोई डेफिनेशन नहीं होती। तो डेफिनेशन नहीं मतलब अपरिभाषित अर्थात इनफाइनिटी। मिड कंडीशन 0 और इनफिनिटी की मिड कंडीशन क्या होगी 1। एक बार मल्टीप्लाइड के साथ लिखते हैं √3 को, एक बार किसके साथ लिखते हैं डिवाइड में। तो 0 में 0 कुछ नहीं, 90 मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इनफाइनिटी। मिड कंडीशन पर एक बार डिवाइड के साथ √3, एक बार मल्टीप्लाइड। इस तरीके से आप दोस्तों टेबल याद कर सकते हैं। ये कौन है साइन, साइन थीटा क्या होता है ये आपकी टेबल बन गई। साइन क्या था एक व्यक्ति था। इसके बाद जब 0 साल एज होगी तो उसके पास प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं होगी 0 होगा। 30 साल में उसकी जिंदगी कैसी हो गई आधी। 45 साल में उसने क्या कर ली शादी 1/2। 60 में क्या करेगा बाल बच्चों के साथ 2 थे तो कितने हो गए 3, मतलब 3√3/2। एक में क्या हो जाएगी उसकी डेथ। दुश्मन जो होता है हमेशा cos है वो sin का कैसा चलता है अपोजिट। cos 0 sin 9 हां sin 90 मतलब 1। cos 30 लिखना मतलब sin 60 √3/2। 45 दोनों इक्वल होंगे 1/2। cos 30 लिखना वो 60 लिखना मतलब sin 30 हाफ लाइफ में थी और 0 में उसकी क्या होती है मतलब cos 90 लिखना sin का क्या होगा 0। 0 की वैल्यू क्या होती है 0। 10 के साथ 0 है 0 मतलब कुछ नहीं मतलब 0। 90 मतलब मैक्सिमम कंडीशन है 10 की, तो यहां पे क्या आएगा मैक्सिमम मतलब इनफाइनिटी। मिड कंडीशन कितनी होगी 45 1 और इसके एक बार मल्टी डिवाइड के साथ और एक बार मल्टीप्लाई। इस तरीके से हमने sin cos और tan की क्या बना ली टेबल बना ली। दोस्तों अब ध्यान रखना ये तो आपको मैंने डायग्राम के माध्यम से बताई या ग्राफ के माध्यम से किस तरीके से अपनी लाइफ पे डिपेंड होकर अपन ट्रिग्नोमेट्री टेबल को लर्न कर सकते हैं। दोस्तों जैसा मैंने बताया इस तरीके से जनरली इन एंगल्स को
आप अपनी लाइफ की एज के फॉर्म में कन्वर्ट करके इन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपके लिए पूरी 180 तक की टेबल बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां पे ध्यान से समझना, 0, यहां पे कितना आएगा 30, 45, 60, 90, यहां पे कितना आएगा 135, सॉरी 130 आएगा पहले, 135, 150 और 180। क्लियर है? जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखे जाएंगे वो कौन कौन से होंगे? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और ये क्या हो जाएगा कॉट। अभी मैंने दोस्तों आपके लिए क्लियर किया था, साइन नाम का एक व्यक्ति है, 0 एज में उसके पास क्या होगा 0, 30 में लाइफ कैसी हो गई आधी, 45 में उसने क्या की शादी, और 30 में 80 में 60 में उसने क्या की बच्चों की शादी, मतलब 2 से कितने हो गए 3, और 90 में उसकी क्या हो गई डेथ। दोस्तों जो कॉस होता है जस्ट इसका कैसा चलता है अपोजिट चलता है, तो यहाँ पे 1√3/2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे हमारा √1/2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। 10 क्या होता है 0 में हमारा क्या होता है, इसको सॉल्व कर दो, 1 में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2 से 2 कैंसिल मतलब 1/√3, √2 से √2 कैंसिल कितना हो जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल कितना हो जाएगा √3। जब 0 में किसी भी नंबर में 0 से विभाग देंगे तो क्या आता है इनफाइनाइट। इस तरीके से साइन कॉस टेन टेबल याद कर सकते हैं। यदि हमें कोसेक की चाहिए तो साइन का अपोजिट करना है, किसका अपोजिट करना है, इसको कोसेक की टेबल चाहिए तो साइन, 0 का अपोजिट हमेशा ध्यान रखना, 0 का अपोजिट होता है इनफाइनिटी और 1 का अपोजिट होता है हमेशा 1। तो कोसेक है, साइन का अपोजिट करना, 0 का अपोजिट होगा तो इनफाइनिटी, 1/2 का अपोजिट होगा तो 2, 1/√2 का अपोजिट होगा तो √2, √3/2 का अपोजिट होगा तो 2/√3, 1 का अपोजिट होगा तो 1। इसके बाद हमें सेक की वैल्यू चाहिए, तो सेक किसका अपोजिट होता है कोस का, 1 का अपोजिट 1, √3/2 का अपोजिट 2/√3, √2 का 1/√2 का अपोजिट √2, 1/2 का अपोजिट 2, 0 का अपोजिट इनफाइनिटी। यदि हमें कॉट की वैल्यू चाहिए तो कॉट अपोजिट किसका होता है 10 का, तो 1 का अपोजिट 1, √1/√3 का अपोजिट √3, 1 का अपोजिट 1, √3 का अपोजिट 1/√3, इनफिनिटी का अपोजिट 0। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखना, अब हमें 180 के मैक्सिमम जानना है। तो पहले नंबर सारी की सारी वैल्यू को अपन एंगल्स वैल्यू को किसके फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, पाई के फॉर्म में लिखने की कोशिश, किसके फॉर्म में लिखने की कोशिश करें पाई के फॉर्म में। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 180, तो 180 का हाफ 90 मतलब π/2। क्लियर है? इसके बाद 90 का हाफ क्या हो जाएगा आपका 45, तो π/4। क्लियर है? यदि हम 30 की बात करें तो 100 पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, 180 में अपन 6 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 30, तो 30 मतलब π/6। यदि हमें 60 चाहिए तो π/3। अब दोस्तों बात यहां से आती, 90 तो है ही मिड कंडीशन, 60 का 2 गुना करोगे 120 मतलब 2π/3, 45 का 3 गुना करोगे मतलब π/4 का 3 टाइम कर दिया तो 135, और 30 का कितने गुना करोगे 5 गुना मतलब 5π/6, 30 का 5 गुना तो कितना हो जाएगा 150, और 090 ने कोई रिलेशन। क्लियर है? ये मैंने आपके पाई की फॉर्म में लिख दिया, रिकॉर्ड हो रहा है, सही तरीके से देखते रहना। ध्यान रखना दोस्तों 90 प्लस थीटा में आपका साइन पॉजिटिव रहेगा और कोसेक 90 प्लस थीटा में क्या रहेगा पॉजिटिव, बाकी सभी कैसे रहते हैं माइनस। तो सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ ओनली साइन के साथ पॉजिटिव और कोसेक के साथ पॉजिटिव, इसके साथ कोसेक के साथ पॉजिटिव, बाकी सभी के साथ क्या चलेगा नेगेटिव, क्योंकि 90 प्लस थीटा में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी
मैंने 48 फॉर्मूला में आपको क्लियर किया था। तो इसके साथ क्या चलेगा दोस्तों, माइनस। दोस्तों आशा करते हैं आपके लिए साइन फाइंड करना आ गया होगा। 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा में हमारा साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक 90 प्लस थीटा में कोसेक पॉजिटिव है। कॉस 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा सभी कैसे होंगे, माइनस होंगे। रिलेशन कैसा बैठाया, 120 में कौन सी वैल्यू, 60 की वैल्यू, 135 में 45 के साथ, 150 में 30 वाली वैल्यू और 180 में आपकी 0 वाली वैल्यू रखना, पुट करना है। तो यहां से ये वैल्यू यहां पे ट्रांसफर होगी तो कितना हो जाएगी, √3/2। 45 वैल्यू किस में आएगी, 135 में, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1/√2। 60 वाली वैल्यू किस में जाएगी, 150 में, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1/2। और 0 वाली वैल्यू किस में जाएगी, 180 में, तो क्या हो जाएगा, 0। ये सारी वैल्यू किस में होंगी, प्लस में। अब कॉस की वैल्यू रिपीट करें तो 60 वाली वैल्यू किस में जाएगी, 120 में, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1/2। √2 1/√2 की वैल्यू जाएगी तो 1/√2। 30 की वैल्यू किस में जाएगी, 150 में, तो कितना आ जाएगा, √3/2। और 90 की वैल्यू किस में जाएगी दोस्तों आपकी 1, यहां पे क्या आ जाएगा, 180 में 1। 10 की ऐसी बात करें, 90 तो मिड कंडीशन है, 60 किस में जाएगा, 120 में, तो कितना हो जाएगा, √3। बन जाए 45 किस में जाएगा, 135 में, तो 1 यहाँ पे। 30 किस में जाएगा, 150 में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/√3। और 180 में कौन सी आएगी, 0 वाली कंडीशन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। यदि हम कोसेक की बात करें तो देखो जे मिड कंडीशन है, या तो साइन के अपोजिट कर दोगे डायरेक्टली, हम यहाँ से 60 ट्रांसफर होगा 120 में, 45 ट्रांसफर होगा 135 में, 30 प्लस होगा 30 जाएगा 150 में, और इंफिनिटी मतलब 0 अंश की वैल्यू जाएगी 180, मतलब इंफिनिटी यहां पे आ जाएगा। सेक की बात करें तो वही 60 वैल्यू जाएगी 120 में, 45 वैल्यू जाएगी 135 में, 2/√3 वैल्यू आएगी, 30 की वैल्यू आएगी 150, मतलब 2/√3, और 0 अंश की वैल्यू जाएगी 180, मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 1। ऐसे कॉट को एक्सपोज मतलब वहां पे ले जाएं, 60 की वैल्यू 120 में जाएगी, मतलब 1/√3, 45 उस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। 30 की वैल्यू मतलब √3 वाइस साइड जाएगा, 150 में जाएगी 30 की वैल्यू, और 0 की वैल्यू किसमें जाएगी, 180 में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। इस तरीके से दोस्तों मैंने आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की 0 से लेके 180 की टेबल बनाना सिखा दिए। पहले दोस्तों अपनी लाइन पे डिपेंड करना साइन, 0 से लेके 90 तक की टेबल लाइन करना, साइन कॉस और टेन की बनाना सीखना, जैसा मैंने बताया बेसिक तरीके से एकदम। उसके बाद साइन कॉस टेन की 0 से 90 तक की वैल्यू को मैनेज करना कोसेक सेक और कॉट में 0 से लेके 90 तक। फिर 90 प्लस माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा के साइन 90 प्लस थीटा प्लस में होगा और कोसेक 90 प्लस थीटा प्लस में होगा, इसलिए साइन की टेबल के साथ पॉजिटिव चिन्ह आएगा और कोसेक की टेबल आगे जाएगी तो भी 90 प्लस थीटा पे पॉजिटिव आएगा, बाकी के साथ सभी के साथ क्या आएगा दोस्तों, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव। इस तरीके से दोस्तों 60 की वैल्यू 120 में बदलना है, 45 की वैल्यू 135 में, 30 की वैल्यू 150 में और 0 की वैल्यू 180 में, और आप भी टेबल ऐसा बना सकते हैं। दोस्तों ये था ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, आशा करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो यदि आपके लिए पसंद आया है और मजा आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य कुछ ऐसे वर्ड लिखें जिससे हमें भी वीडियो बनाने के लिए एक प्रोत्साहन मिले, आपका साथ ही हमारा विकास होगा। दोस्तों इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के अपन बेसिक फॉर्मूले 2 थीटा वाले फॉर्मूले की बात करते हैं। इस सेशन को 2 थीटा वाले फॉर्मूलों को लेकर खत्म करेंगे। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, सेशन थोड़ा बड़ा हो रहा है। कितने समय का हो गया वीडियो, 44 मिनट। चलो 44 मिनट का वीडियो हो गया। दोस्तों मात्र और मात्र 10 मिनट और मेरे साथ खड़े रहिएगा। अब बात करते हैं 2 थीटा वाले फॉर्मूले। कितने दोस्तों, 2 थीटा वाले फॉर्मूले, बहुत ध्यान से समझिएगा, 90% लोगों को फॉर्मूले नहीं पता होते हैं। तो बात करते हैं फॉर्मूले कितने होंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहां पे लिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं sin 2 थीटा के फॉर्मूले, इसकी बात करते हैं sin 2 थीटा के। इसके बाद बात करेंगे tan 2 थीटा के फॉर्मूले। दोस्तों ध्यान रखिएगा, cosec 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं देखिएगा,
फर्स्ट होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेकेंड जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सेकेंड फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। थर्ड फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फोर्थ फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या दोस्तों इसको हम ऐसा भी मैनेज कर सकते हैं? कर सकते हैं नहीं, होते ही हैं। cos 2 थीटा का था तो यहां पे किसमें कन्वर्ट हुआ? सिंगल थीटा में। cos 2 थीटा इक्वल cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का थर्ड फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का फोर्थ फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां पे जब 2 थीटा था तो यहां पे किसमें कन्वर्ट हुआ जी? सिंगल थीटा में। किसमें कन्वर्ट हुआ? सिंगल थीटा में। अब यदि कल के दिन हमें सिंगल थीटा मिल जाए तो क्या ऐसे फॉर्मूले नहीं बनाए जा सकते? इसका फर्स्ट फॉर्म cos थीटा, यहां पे 2 थीटा था तो इसको किस में लेगा? हाफ थीटा। मतलब 2 का हाफ कितना हो गया? 1। अब जब क्वेश्चन में ही सिंगल थीटा दिया तो इसका थीटा हाफ करोगे तो क्या होगा? हाफ थीटा। इसलिए सिंगल cos थीटा का फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। सेकंड फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। थर्ड फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। और फोर्थ फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है दोस्तों? आशा कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सेकंड फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। थर्ड फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फोर्थ फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 थीटा का हाफ कर दिया तो हम सिंगल थीटा, सिंगल थीटा का हाफ करोगे तो थीटा बाई 2। तो cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं sin 2 थीटा की। sin 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं? 2 फॉर्मूले। फर्स्ट होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। वही बात यहां पे दोस्तों, यहां पे cos 2 थीटा लिखा तो 2 का आधा क्या हुआ? हाफ थीटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन यदि माइनस करें सिंगल sin थीटा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। इसका सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। माइनस नहीं होता दोस्तों, इसके साथ प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यदि हमारा 2 थीटा के जगह पे क्या हो गया? सिंगल थीटा, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 थीटा का हाफ हुआ इसलिए 1 थीटा का हाफ क्या होगा? हाफ थीटा। इसके बाद tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। साइन में दोस्तों पॉजिटिव होता है यहाँ पे और tan में हमारा यहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव। 2 थीटा था तो सिंगल थीटा हुआ। अब यदि मान के चलो अपन सिंगल थीटा का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत तगड़े फॉर्मूले हैं जो आपको कभी याद नहीं हो सकते। आपको इनको समझना पड़ेगा तभी जाके आप फॉर्मूले इनको लर्न कर सकते हैं। दोस्तों 12th के लिए 2 स्पेशल फॉर्मूले होते हैं आपके। एक होता है 1 माइनस cos थीटा और एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos थीटा। ये फॉर्मूले देखो कहां से आए। यहां पे हम यदि 1 को इस साइड लेके आए, यहां पे दोस्तों 2 है, क्या है आपका 2। यदि हम 1 को इस साइड लेके आए तो क्या हो जाएगा? प्लस। मतलब 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सिंगल sin थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, सिंगल sin थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होता है 1 माइनस cos थीटा का 1 माइनस cos थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2।
यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और हमारा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। कहां से आया दोस्तों, यहां से समझना। यदि हमारा 1 इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, मतलब cos प्लस क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और इसका आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। इन दो फॉर्मूलों को पक्षांतर करके आया है ये फॉर्मूला, ठीक है। ये थे दोस्तों आपके थीटा बाई 2 वाले फॉर्मूले। इसके बाद बात करते हैं अपन a प्लस बी वाले फॉर्मूले। कौन से, a प्लस बी वाले फॉर्मूले, ध्यान से समझना दोस्तों। जैसे हमारा sin a प्लस बी का फॉर्मूला होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। cos a प्लस cos नहीं sin a माइनस b का फॉर्मूला हो जाएगा sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। इसके बाद cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ध्यान रखना दोस्तों cos अपोजिट चलता है, प्लस में माइनस और माइनस में प्लस। इसके बाद cos a प्लस b का फॉर्मूला होगा cos a इंटू cos b माइनस प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा प्लस sin a इंटू sin b। दोस्तों ध्यान रखना tan a प्लस b का फॉर्मूला, किसका, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसके बाद tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan a इंटू tan b। दोस्तों यदि हम इन दोनों फॉर्मूलों में a की जगह पे 45 और b की जगह पे x वैल्यू पुट कर दें तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 45 को क्या लिख सकते हो पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 प्लस x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। यहां पे माइनस लिया है दोस्तों, यहां पे माइनस, यहां पे क्या होगा प्लस। यदि हम यहां पे वैल्यू पुट कर दें तो 10 पाई बाई 4 प्लस x, तो यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। दोस्तों यहां पे लिख सकता था 10 पाई बाई 4 प्लस 10x, तो पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसलिए 1 प्लस 10x और 1 माइनस पाई बाई 4 इंटू 10x, पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसलिए मैंने डायरेक्टली दिया 10x। ऐसे यहाँ पे 10 पाई बाई 4 माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पे पाई 4 रखा जाएगा, एक की जगह पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, राइटली 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। इसी प्रकार आपके कॉट के भी फॉर्मूले होते हैं, किसके होते हैं दोस्तों, कॉट के भी फॉर्मूले होते हैं। जैसे हमारा समझने वाले फॉर्मूले हैं, कॉट a प्लस b का फॉर्मूला होता है कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a, कॉट b प्लस कॉट a। इसके बाद इसका सेकेंड फॉर्मूला कॉट a माइनस b का फॉर्मूला हो जाएगा कॉट a इंटू कॉट b प्लस 1 अपॉन कॉट b माइनस कॉट a। यही समझने वाली चीज है दोस्तों। 10 में क्या था, a के साथ रिलेशन चलता था प्लस या माइनस, यहाँ पे किसके साथ चलता है b के साथ। यदि ऐसे इसका फॉर्मूला यहाँ पे बनाने की बात करें cot पाई बाई 4 प्लस x का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cot a, मतलब हमारे यहाँ कितना 1 इंटू cot, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा cot x माइनस 1 अपॉन cot x प्लस 1। ऐसे यहाँ पे यदि हम cot पाई बाई 4 माइनस 1 पाई बाई 4 माइनस x की वैल्यू की बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे हो जाएगा cot x प्लस 1 अपॉन cot x माइनस 1। दोस्तों ये मैंने आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक धमाल मचाया। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के मैंने बेसिक फॉर्मूलों की लाइन लगा दी, जिसमें आपको त्रिकोणमिति के त्रि प्लस कोण प्लस मिति से संबंधित से लेकर आपको सिर से लेकर चोटी तक के फॉर्मूले बता दिए। शायद 10th 11th 12th के लिए बेसिक फॉर्मूले होंगे, ना तो एक बुक में लिखे मिलेंगे ना है लिखे। आपको मैंने सेशन में जो वैल्यू के थ्रू आपके लिए फॉर्मूले को समझाया है,
तो इसको ध्यान से समझना है। यदि सेशन पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो के लिए अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, जिससे सभी दोस्तों के लिए फॉर्मूले बेसिक तरीके से प्राप्त हो। मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।